अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मार्च का महीना है और मार्च का महीना इसलिए अहम है कि इसी महीने में इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ख़वातीन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। और 8 मार्च यानी मार्च के दूसरे हफ्ते के अंदर ये दिन मखसूस है कि जिस दिन ख़वातीन अपने हुकूक की बात करती हैं। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, इवेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं। और एक औरत मार्च जो सिग्नेचर मार्च है, एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इस मार्च को खासी मकबूलियत मिली है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की इस मार्च ने, क्योंकि इसमें कुछ स्लोगन्स को, कुछ प्लेकार्ड्स को, कुछ नारों को, कुछ मखसूस खवातीन को लाकर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जी ये देखें, ये हैं मादर पिदर आज़ाद खवातीन। ये किससे आज़ादी लेने की बात कर रही हैं? ये कौन से हुकूक हैं जिनको लेने के लिए सड़कों पर आई हैं? और देखें ना जी, इनका कॉन्डक्ट देखें, आप इनका लिबास देखें, आप इनका तौर तरीका देखें, आप इनका रहन सहन देखें। क्या ये औरतें कहीं से आपको सप्रेस दिखाई दे रही हैं? कहीं ये अंडर प्रिविलेज क्लास से हैं? क्या ये इनके मर्द इनसे कोई जोर जबरदस्ती करते होंगे? क्या ये सप्रेस करते होंगे इनको? ये हो सकती हैं, ये तो मर्दों की नाक में नथ डाल देती होंगी। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। इस बार भी ये कंट्रोवर्सी तो हुई, ये औरत मार्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, औरत मार्च हलाल है, हराम है। खैर, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर जो खुद एक औरत है, राफिया हैदर साहिबा, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया और उन्होंने कहा जी औरत मार्च तो नहीं होगा। बतौर औरत होने के नाते उन्होंने जनाब ये समझा कि जो औरतें सड़क पे निकलेंगी वो शायद औरतें नहीं हैं, और उनका जो राइट टू एक्सप्रेस है, जो फ्रीडम है, उसको सल्ब करने की कोशिश की गई। अब किसी भी बंदे को, किसी भी शहरी को कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि वो आए, सड़क पे आके प्रोटेस्ट करे। पीसफुल प्रोटेस्ट में कोई ममानियत नहीं है। अब पता नहीं डीसी साहिबा को क्या सूझी कि उन्होंने कदगन लगा दी। अच्छा, ये अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला चैलेंज हुआ। जब चैलेंज हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन सामने आ गया है अभी रिसेंटली, और उस डिसीजन में उन्होंने कहा है कि औरत मार्च तो होगा और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि औरत मार्च को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने ये रिमार्क्स दिए हैं और फिर उन्होंने कहा कि डीसी लाहौर औरत मार्च की मैनेजमेंट के साथ बैठें और 2 बजे तक इसका जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करें। तो फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। कल दोपहर 1:30 मार्च का आगाज़ होगा और 6 बजे तक का टाइम दिया गया है इंतज़ामिया को, जो औरत मार्च की है, कि भई आप शिमला पहाड़ी से लेके, यानी जहाँ प्रेस क्लब है, लाहौर प्रेस क्लब, वहाँ से लेके फ्लैटीज़ होटल तक का रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वहाँ पे आपने कोई मुतनाज़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, कोई ऐसे स्लोगन्स रेज़ नहीं करेंगे, फिर अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी आप ऐसी बातें नहीं करेंगे कि जिससे एक कंट्रोवर्सी जन्म ले या जिससे लड़ाई का अनसर या पहलू निकले। तो ये बात हो गई जी, औरत मार्च की इजाज़त मिल गई है। इसका मतलब ये कि कल औरत मार्च होगा। अब जब होगा तो बहुत सारे व्लॉगर्स देखेंगे हम, बहुत सारे यूट्यूबर्स जाएँगे, वो वहाँ पे से कंट्रोवर्सी निकालने की कोशिश करेंगे, वो जूसी कंटेंट, क्रिस्प निकालने की कोशिश करेंगे, सनसनी फैलाने की कोशिश की जाएगी और क्या से क्या हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक मेरा टेक है औरत मार्च के ऊपर, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, जो करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, ख़वातीन की बात करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल इजाज़त मिलनी चाहिए है। ये आइन भी इजाज़त देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक्सरसाइज़ करते हैं, बिल्कुल करने दें। हाँ, जो मुतनाज़े बातें हैं, अगर तो आप खुद ऐसी एंगलिंग कर रहे हैं, ला के वो चीज़ें बयान कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर कहीं हैं, तो फिर पूरा सच दिखाइए, नंबर 1 बात। नंबर 2, मेरे सामने आज एक और नोटिफ़िकेशन भी है और वो नोटिफ़िकेशन है रियासत हाय आज़ाद आज़ाद कश्मीर का, और उसमें वो क्या कहा जा रहा है, उसमें जनाब एक पाबंदी लगाई गई है, जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल टीचर्स भी और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कि वो हिजाब पहनेंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का तमाम तालीमी इदारों में तालिबात और उस्तानियों को हिजाब पहनने का हुक्म। आज़ाद जम्मू कश्मीर के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर के दस्तखत से 24 फरवरी को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ये देखा गया है कि तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा मखलूत तालीमी इदारों में हिजाब नहीं पहनती हैं। यानी जहाँ को एजुकेशन है वहाँ पर फीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स हिजाब नहीं पहनती हैं, तो बड़ी बदतमीज़ी है। इनको हिजाब पहनना चाहिए और जो हिजाब नहीं पहनेगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा उसके अगेंस्ट महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक एट द वेरी सेम टाइम औरत अपने हुकूक की जंग लड़ रही है सड़कों के ऊपर, और दूसरी जगह पे औरत को बाउंड किया जा रहा है कि जनाब हिजाब ना पहना आपने तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगी, अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हम महकमाना कार्रवाई शुरू कर देंगे। अब ये बहस हमारे यहाँ ही क्यों है? और एट दिस पॉइंट इन टाइम पर्टिकुलरली जो ये नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं, खासतौर पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब, मैं ज़ाती हैसियत में उनको जानता हूँ, वो माशाल्लाह कितने दीनदार आदमी हैं। उनके किस्से कहाँ कहाँ मशहूर नहीं हैं।
और ख़ास तौर पे इतनी कंट्रोवर्सी कि शायद आज़ाद कश्मीर का बच्चा और इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल के राइट लेफ्ट रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि तनवीर इलियास कौन है। तो वो ये नोटिफ़िकेशन इश्यू कर रहे हैं, ये इस्लामी टच दे रहे हैं और इससे माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, डिविडेंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा फ़ायदा होगा इससे। अच्छा, अब इस पे मेरा टेक क्या है? क्या हिजाब पहनने की पाबंदी कराना, ये इस तरह का नोटिफ़िकेशन इश्यू करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, इसके बगैर दीन नहीं है? सबसे पहले तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मैं ये समझता हूँ कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिफ़ॉर्म होना ही चाहिए। मैं सबसे बड़ा ओपोनेंट हूँ इसका। कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं होना चाहिए। मतलब यूनिफ़ॉर्म वाले अभी तक आप उस माइंडसेट से निकले ही नहीं हैं। यूनिफ़ॉर्मिटी क्या है? मतलब एक जैसा ये भी वही पहने, ये भी वही पहने, तीसरा भी वही पहने, चौथा भी ये नहीं। आपने किसी को किसी से अगर कोई बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा वो फ़ोटोग्राफ़र है, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, वो बहुत अच्छा उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो अच्छा एंकर बन सकता है, होस्ट बन सकता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसकी स्किल्स को आने दें बाहर नेचुरली। उसके पोटेंशियल को टेस्ट करें। आप ये क्यों कहते हैं कि आपको यूनिफ़ॉर्मिटी चाहिए, आपको एक जैसे लोग चाहिए, ये भी एक जैसा चाहिए, जितने नंबर इसके आ रहे हैं, तुम भी उतने नंबर दो। ये मतलब ऐसा हो नहीं सकता। घर में भी आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जी एक बच्चा जैसा है, दूसरा बच्चा भी मेरा वैसा ही होएगा तो फिर कम चलेगा। ऐसा नहीं होता। हर एक का अपना एक पोटेंशियल है। नंबर 1 मैं तो इसका बड़ा अपोनेंट हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ 2 एक्सट्रीम्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा है। एक एक्सट्रीम वो है जो हिजाब पहनने पर पाबंदी कराती है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर देखें अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने क्या किया, आते ही ख़वातीन को हिजाब की पाबंदी पर लगा दिया और वहाँ भी बहुत सारी ख़वातीन अपने हुकूक के लिए बरसरे पैकार हैं। जो ख़वातीन एंकर्स नहीं जा सकती हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, उनको नहीं रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती ज़ोर-ए-बाज़ू रोका जा रहा है। हमने ईरान के अंदर देखा, ईरान के अंदर एक लड़की माहिसा अमीनी जिसका नाम है 22 साला, वो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में आ रही थी कि वहाँ की मोरालिटी पुलिस उनको रोकती है, उस खातून को गाड़ी से निकाला जाता है और मोरालिटी पुलिस जनाब पुलिस स्टेशन में ले जाती है, पीछे-पीछे उस लड़की के भाई भी जाते हैं। उसको ले जाया जाता है तो उसके भाई ये बताते हैं कि अंदर से चीख-पुकार की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद ही वो मोरालिटी पुलिस उस लड़की को लेकर तो करीब के हॉस्पिटल ले जाती है और फिर इंटीमेट किया जाता है फैमिली को कि इस लड़की को हार्ट अटैक हुआ है। यानी 22 साल की अच्छी खासी सेहतमंद लड़की, उसको ये कहा जाता है मुबैना तौर पर हार्ट अटैक हो गया है और फिर वो दम तोड़ देती है। माइसा अमीनी की मौत एक बहुत बड़े एहतजाज को जन्म देती है, एक बहुत बड़ी तहरीक को जन्म देती है और पूरे ईरान के अंदर एंटी हिजाब कैंपेन शुरू हो जाती है। यानी एक तरफ आप देखें अफ़गानिस्तान के अंदर क्या है, ईरान के अंदर मामला क्या है। फिर आपने इंडिया के अंदर देखा, दूसरी तरफ एक और उसका रुख है। इंडिया के अंदर जो है एक लड़की कर्नाटका की, वो हिजाब पहनकर जाती है, तो वहाँ पर लोग उसको बुली करते हैं। वो फिर नारे तकबीर बुलंद करती है, वो मुस्कान नामी लड़की और फिर इंडिया की कर्नाटका कोर्ट जो है, वो तालीमी इदारे के हक़ में फ़ैसला करती है कि जी हिजाब जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, तो ख़वातीन जो है अपने यूनिफ़ॉर्म की पासदारी करें, जो यूनिफ़ॉर्म दिया गया उनको। यानी एक तरफ ये है। फिर हमने ये देखा कि जो रशिया है, रशिया के वज़ीर तालीम ने ये पाबंदी आयद की कि ख़वातीन हिजाब नहीं पहनेंगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। एक तरफ ये एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम है। फिर एक चीज़ ऐसी है जो नेचर ऑफ द स्टेट से मुताबिकत रखती है। यानी आपकी स्टेट की नेचर क्या है? क्या वो रिलिजियस है, थियोक्रेटिक है, सेक्युलर है या मॉडरेट है? जो मॉडरेट स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जैसे ईरान है या अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मिलेगी। हाथ काटने वाला मामला, शरई लॉज़ की बात होती है, शरिया लॉज़ की कंप्लायंस की बात होती है। जो सेक्युलर है, सेक्युलरिज़्म का मतलब ये है कि रिलिजन हैज़ नथिंग टू डू विद योर गवर्नमेंट। सरकार का और रिलिजन का कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान फितरतन आज़ाद पैदा हुआ है। जैसा आप चाहते हैं आप वैसा करें। आप हिजाब पहनना चाहते हैं पहनें, आप नहीं पहनना चाहते ना पहने, स्कार्फ पहनना चाहते हैं पहने, नहीं पहनना चाहते ना पहने। आपको कोई रोकेगा नहीं। सरकार कोई ऐसा कोई पाबंदी या कोई कार्रवाई आपके अगेंस्ट नहीं लगाएगी। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या है? पाकिस्तान में ये बहस क्यों होती है? दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, तहकीक के मैदान में दुनिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है। अभी तक हम इस डिबेट से नहीं निकल पाए हैं कि हिजाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, औरत मार्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई प्रोडक्टिव डिबेट नहीं है। हमारे यहाँ कुछ साइंटिफिक डिबेट कोई नहीं हो रही। हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं हो रही कि इकोनॉमी को जितना टर्मोइल है, इसको कैसे टेक ऑफ कराना है। इन इकोनॉमिक चैलेंजेस से निकलना कैसे, इस पे कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार नहीं हो रही। कल का पूरा दिन आपका डेडिकेटेड होगा ख़वातीन के स्लोगन्स के ऊपर, ख़वातीन के प्लेकार्ड्स के ऊपर, उन कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? क्या अभी तक फाउंडर ऑफ द नेशन से लेके अब तक किसी ने आपको बताया कि आप थियोक्रेटिक स्टेट हैं या आप सेक्युलर स्टेट हैं या आप मॉडरेट स्टेट हैं? आप कौन हैं? सबसे पहले तो इस बात का तय्युन करें ना। जब तक इस बात का तय्युन नहीं होगा, हम इसी तरह के मसाइल के अंदर लड़ते झगड़ते रहेंगे और वही रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म
पैदा होता रहेगा, एक तरफ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होंगे, दूसरी तरफ लिबरल क्लास होगी, दरमियान में कुछ भी नहीं होगा। आपको रिलीजियस इनटॉलरेंस को ख़त्म करने के लिए टॉलरेंस पैदा करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी-सी तहम्मुल मिज़ाजी और बुर्दबाज़ी बारी बारी लेकर आना पड़ेगी। आपको लोगों को तस्लीम करना पड़ेगा, लोगों को स्पेस देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ सोसाइटी के अंदर एक इंतशार होगा, एक कियोस होगा, एक ज़ोर ज़बरदस्ती होगी। तो मेरी दस्तबस्ता गुज़ारिश है इस व्लॉग की सूरत में कि खुदारा टॉलरेंस का मुज़ाहिरा करें। मैं टर्की में गया और टर्की में मैंने देखा कि बहुत कम डिस्टेंसेस के ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी मसाजिद हैं। हाया सूफिया भी है, ब्लू मॉस्क भी है, सुलेमानी मॉस्क भी है, बहुत सारी मसाजिद हैं, बहुत सारे सेक्ट्स के लोग हैं, बहुत मुख्तलिफ फ़िरके हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उँगली नहीं उठा रहे हैं, तो बर्दाश्त करना सीखिए। कोई हिजाब पहन रहा है, बिल्कुल ठीक है, नहीं पहन रहा, प्रीच ज़रूर करें, तबलीग ज़रूर करें, माहौल ऐसा पैदा करें, लोगों की ग्रूमिंग ऐसी करें ग्रास रूट लेवल से, लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज़ समझाएँ, उनको कैसा कॉन्डक्ट होना चाहिए, मोरालिटी है क्या, हमारी सकाफ़त है क्या, ये समझाएँ। इस तरह मत करें कि आप ज़ोरे बाजू के ऊपर या तलवार लेके न्याम से तलवार निकाल के खड़े हो जाएँगे और कहेंगे कि नहीं पहनोगे तो सर कलम कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। लड़कियों के बारे में अक्सर कहता हूँ कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, इनको अब इतना भी आसान ना समझा जाए, ये भी बेटों की तरह उड़ने का हक रखती हैं, सिर्फ़ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। तो क्या वजह है कि आज एक लड़की जो यूनिवर्सिटी की है, वो जब यूनिवर्सिटी का गेट क्रॉस करती है, तो बेचारी सड़क क्रॉस नहीं कर पा रही होती है। कभी आगे जाती है, फिर पीछे आ जाती है, आगे जाती है, फिर पीछे आती है। हम उसको उसको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देते हैं? हम उसको उसको खुद एतमादी का टीका क्यों नहीं लगाते हैं? वो उसको उसको अंदर से बिल्ड क्यों नहीं करते हैं, मोरल हाई क्यों नहीं करते हैं, एलिवेट क्यों नहीं करते हैं उसको? क्यों? वो इसलिए कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब वो बाहर निकलती है तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत बड़ी बहस देखती है। उसको फ्रेजाइल बनाकर पेश किया जाता है कि तुम बहुत नर्मो-नाज़ुक हो, तुम्हें हिजाब पहनना है, तुम्हें बुर्का पहनना है, अबाया पहनना है, अदरवाइज़ तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर हमारे यहाँ उसी औरत को जो बड़ी हैरास हो रही होती है, जो हरासानी के बहुत सारे वाक़यात को फ़ेस कर रही होती है कदम-कदम के ऊपर, हम उसी को ब्लेम करने लगते हैं। और ये कोई आम आदमी नहीं करता, बल्कि हमारे मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ख़वातीन के लिबास ही ऐसा होता है जो बहुत टेम्प्टिंग होता है। यहाँ पर सामने मोटरवे हो जाता है और सीसीपीओ साबिक सीसीपीओ ये कहते हैं वो खातून रात को ऐसे निकली क्यों थी? यहाँ पर हमारे जो वज़राए तालीम हैं, उनकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है कि F9 पार्क के अंदर एक इंसिडेंट होता है तो वहाँ उठ के ये कहते हैं कि जनाब ये ख़वातीन निकलती क्यों हैं घर से बाहर? लोग हर मोड़ पे रुक-रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मतलब हम विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। तो खुदारा ख़वातीन को एम्पावर करें, एम्पावर वो ऐसे होंगी कि आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे, आप उनकी बात सुनेंगे, उनके लिए रूम क्रिएट करेंगे, उनके लिए स्पेस पैदा करेंगे। अदरवाइज़ हम इन्हीं बातों पे लड़ते झगड़ते रहेंगे। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।